मान सरकार की स्वास्थ्य क्षेत्र में 5 बड़े कदम। आम आदमी क्लिनिक की स्वास्थ्य सेवाएं अब घर बैठे व्हाट्सएप पर उपलब्ध। आम आदमी क्लिनिकों में 107 तरह की मुफ्त दवाइयां। आम आदमी क्लिनिकों में 47 तरह के मुफ्त टेस्ट। आम आदमी क्लिनिकों में एंटी रेबीज का मुफ्त टीका। आम आदमी क्लिनिकों में गर्भवती महिलाओं का मुफ्त इलाज। यही है नया पंजाब, जहां इलाज भी मुफ्त और मान सम्मान भी पूरा, क्योंकि लोगों की सेहत है सरकार की जिम्मेदारी। दोस्तों, सऊदी अरब की सड़क पर इससे पहले आज तक ऐसा तांडव कभी नहीं हुआ था जो इस वक्त सऊदी अरब से निकलकर खबर सामने आई है। आप सोच सकते हैं कि सऊदी की सड़कों पर तांडव अपने आप में ही अटपटा, अपने आप में ही अविश्वसनीय। लोगों को विश्वास नहीं हो रहा होगा कि सऊदी अरब के सड़कों पर भी कोई तांडव कर सकता है, कोई इस तरीके की कोशिश कर सकता है, जिसको लेकर सऊदी सरकार को सतर्कता बरतनी पड़ रही है। क्योंकि सऊदी के नियम कानून दोस्तों बहुत अलग है, बहुत कठोर भी है। क्योंकि अभी कुछ दिन पहले हमने आपको एक रिपोर्ट बताई थी और उस रिपोर्ट में बताया था कि सऊदी में ताबड़तोड़ फांसी की सज़ा दी जा रही है। सऊदी की जेल में लोगों को भरा जा रहा है, ऐसे रिपोर्ट सामने आई थी। क्योंकि उन लोगों का जो जुर्म है वो सामने आया था। अब ऐसे में पहली बार दोस्तों सऊदी की सड़कों पर चोरों का तांडव होता हुआ दिखाई दिया गया, जिसके बाद क्या और किस तरीके का एक्शन लिया गया है, आज मैं आपको इस पूरी रिपोर्ट में जानकारी देने वाली हूँ। खबर को आखिर तक ज़रूर देखिएगा दोस्तों, और लोगों तक भी शेयर कीजिए। दरअसल दोस्तों, सऊदी अरब जैसे सख्त कानून वाले देश में चोरी की घटना बेहद दुर्लभ होती है, लेकिन जद्दा से एक हैरान कर देने वाली वारदात सामने आई है। यहाँ अल जावीद इलाके में पहली बार गटर के ढक्कन चोरी होने की घटना जो है निकलकर सामने आई है। ये घटना चर्चा का विषय सऊदी अरबिया के अंदर बनी हुई है और इसकी जानकारी मिलते ही पुलिस हाई अलर्ट मोड पर पहुंच गई है। क्योंकि पुलिस के नाक के नीचे इस तरीके की घटना हो रही है तो जाहिर सी बात है पुलिस जो है सतर्कता बरतते हुए नज़र आई और पूरी घटना की छानबीन करते हुए नज़र आ रही और हाई अलर्ट मोड पर। क्योंकि सऊदी के कानून के बारे में आप सभी को पता है। स्थानीय मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस इलाके में 50 से ज़्यादा गटर के ढक्कन चोरों ने उड़ा दिए हैं। ढक्कन की चोरी सामने आने के बाद स्थानीय लोगों में डर और गुस्सा दोनों देखने को मिला। खुले गटर की वजह से वहां हादसों का खतरा मंडराने लगा है। वहीं नालों में जमा पानी से बदबू और मच्छरों की संख्या भी बढ़ने की आशंका जाहिर की जा रही है। इससे लोगों की सेहत पर भी गंभीर खतरा पैदा होने के आसार हैं। अब आप सोचिए दोस्तों कि कहने को तो हमारे और आपके लिए बहुत छोटी सी वारदात, बहुत छोटी सी घटना है, क्योंकि हमारे हिंदुस्तान में तो आए दिन कहीं ना कहीं नाली और गटर में लोग सफाई करते हुए मर जाते हैं, लेकिन उनकी जान की परवाह नहीं होती है। लोग गड्ढे में गिर जाते हैं। बरसात में पानी, अभी आप देखिए कि क्या हाल है कि 1 घंटा पानी बरसता है तो स्विमिंग पूल जैसा देश की राजधानी का हाल हो गया है। स्विमिंग पूल बन गया है दोस्तों देश की राजधानी। बड़ी बड़ी बातें सरकार की थी, लेकिन राजधानी में इस तरीके की चीज़ें देखने को मिलती है तो आप सोच सकते हैं कि भ्रष्टाचार का लेवल कहाँ से कहाँ तक भरा हुआ है। लेकिन सऊदी अरबिया दोस्तों वो सबसे साफ़ सुथरा देश, मुल्क कहलाता है कि भैया सऊदी अरब के अंदर बहुत साफ़ सफाई है, सब कुछ चकाचक दिखाई देता है। कहा जाता है कि सड़कों पर सुई भी ढूंढ लिया जाता है, इतनी साफ़ सफाई है। यहाँ तक कि लोग अपने दुकानों में शटर वटर नहीं लगाते हैं, क्योंकि वहाँ चोरी का कोई वारदात, कोई घटना है ही नहीं। लेकिन जब इस तरीके की खबर सामने आई, गटर का ढक्कन चुरा लिया गया, जिसकी वजह से बदबू, मच्छर और लोगों की बीमारी का मामला आया, तो पुलिस देखिए कितनी सख्ती बरत रही है और हाई अलर्ट मोड पर आ गई है। इससे लोगों की सेहत पर गंभीर खतरा पैदा होने की जैसे जानकारी सामने आई, उसके बाद पुलिस ने पूरी सख्ती से कार्रवाई करनी शुरू कर दी। घटना की जानकारी मिलने के बाद नेशनल वाटर कंपनी की फील्ड टीम मौके पर पहुंच गई और जांच से पता चला कि पूरे इलाके से गटर के ढक्कन को चोर ने चुरा लिया है। चोरी हो चुके हैं गटर के ढक्कन। कंपनी ने इस घटना पर चिंता जताते हुए कहा है और भरोसा दिलाया कि महज कुछ देर में सभी ढक्कनों को लगा दिए जाएंगे। महज कुछ देर में, कुछ महीनों में नहीं, कुछ दिनों में नहीं,
बल्कि कुछ देर में। एक्सपर्ट का कहना है कि यहाँ सिर्फ एक सामान्य चोरी नहीं बल्कि सामाजिक और आर्थिक दृष्टि से भी बड़ा खतरा माना जा रहा है। एक्सपर्ट ने यह भी कहा है कि इस घटना की स्क्रैप यानी कि कबाड़ बाजार की अनियमितताओं की वजह से बार बार हो सकती है। उनका मानना है कि स्क्रैप मार्केट को तुरंत नियंत्रित और संगठित ढांचे में लाने के लिए बेहद ज़रूरी काम जो है करना पड़ेगा ताकि चोरी जैसी घटनाओं पर लगाम लगाई जा सके। गौर करने वाली बात है दोस्तों कि सऊदी अरब में चोरी को लेकर बहुत कड़े कानून लागू हैं। शरीयत कानून के अगर मैं बात करूं तो इसके तहत गंभीर चोरी के मामले में, जी हाँ, गंभीर चोरी के मामले में दोषी को हाथ काटने तक की सज़ा दी जाती है। इतना कठोर कानून है सऊदी अरबिया का। इसके अलावा कई मामले में लंबी कैद और भारी जुर्माना भी लगाया जाता है। ऐसे में जद्दा जैसे शहर में गटर के ढक्कनों की चोरी होना सुरक्षा व्यवस्था और समाज के लिए चिंता का सबब बन चुका है। फिलहाल पुलिस और प्रशासन मामले की जांच तहकीकात कर रही है और ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि स्थानीय, जी हाँ, आखिर यहाँ पर से गटर का ढक्कन किसने और क्यों चोरी किया। इस पूरे घटना ने स्थानीय लोगों को झकझोर कर रख दिया है और अभी, जी हाँ, और अब सभी की निगाहें प्रशासन की आगे की कार्रवाई पर टिकी हुई है। स्थानीय लोगों का कहना है कि हज के दौरान कभी चोरी की घटनाएं होती हैं। ऐसे में मामूली से गटर का ढक्कन चोरी होना हैरान कर देने वाली बात है कि कोई मामूली से गटर के ढक्कन को चोरी करते हुए ले जा रहा है और गटर के ढक्कन को, मतलब अटपटा है दोस्तों कि गटर का ढक्कन चोरी हुआ और पुलिस प्रशासन इस कदर मुस्तैदी दिखा रही है। मतलब आप समझ सकते हैं कि चोरों के लिए गटर का ढक्कन चोरी करना कितना टफ काम है और वहाँ की सरकार के लिए ये कितना बड़ा खबर और कितनी बड़ी बात है। लेकिन जैसा कि मैं फिर से दोहराना चाहूँगी कि हमारे देश में चोर चोरी करके निकल जाता है और जो चीज़ चोरी हो गई वो वापस बहुत कम चांसेस होते हैं कि मिलेंगे। लेकिन यहाँ पर पुलिस मुस्तैदी से इस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। दोस्तों, इस पूरे रिपोर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं? आपकी क्या प्रतिक्रिया है? हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, वीडियो को शेयर करना ना भूलें। शुक्रिया दोस्तों।